ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है आपका और कितना वक्त लगता है ट्रेनिंग में बिफोर ही गोज ऑन फील्ड और शी गोज ऑन फील्ड? फील्ड में ऐसे नहीं भेजा जाता, ठीक है कि नहीं? जैसे मैंने आपको बताया, 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं डिटेक्टिव को, डिटेक्टिव बनने के लिए। कोई ये नहीं है कि आज उसने एप्लीकेशन दी, पहली बात तो उसका सिलेक्शन कब होगा उसे नहीं पता। आज की डेट में इतनी फाइल्स पड़ी है, इतने कागज पड़े हुए हैं हमारे पास, जो बनना चाहते हैं डिटेक्टिव, जिसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। कॉलेज वाले हमें कॉल करते हैं कि आप आइए और हमारे स्टूडेंट्स को आप बताइए कि क्या क्या कर सकते हैं ये लोग, राइट? दैट इज ऑल्सो बिन देयर, या राइट? बिकॉज लाइफ में आप एक चीज को समझो, जो हमारे साथ आप ट्रेनिंग के लिए आ गया, जो हमारे साथ जुड़ गया, अब उसे ट्रेनिंग देनी है। सबसे पहले जो उसे ट्रेनिंग होती है, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होती है। ओके रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के अंदर केसेस को समझाया जाता है कि किस किस तरह के केसेस आते हैं, आपको किस तरह से प्रिकॉशंस लेनी होती है, क्या चीज करनी है। अवेयरनेस आज की डेट में पब्लिक में बहुत है, हमारे टाइम पे नहीं होती थी। करेक्ट ना सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग था, ना कोई मोबाइल इतने स्ट्रांग थे। आज की डेट में आप किसी के घर के बाहर 15 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते, करेक्ट वो नोट राइट? हो जाता आप नोटिस नहीं करोगे, कोई दूसरा बंदा नोटिस कर लेगा, दूसरा बंदा नोटिस कर लेगा, 100 नंबर पे कॉल करेगा, बोलेगा इससे पूछो ये खड़ा क्यों है, है। हाँ राइट? एट दैट टाइम आपके पास कोई राइट ही नहीं है कि आप अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करो किसी के साथ, करेक्ट ठीक है कि नहीं? तो वो एक चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब होता है रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जो है वो कम से कम 6 मंथ की चलती है। 6 मंथ से 1 साल की जो है रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होती है, क्योंकि लोगों को बार बार मिलने का समय तो 1 से 2 दफा ही होता है महीने के अंदर। करेक्ट उसको अगर बांटा जाए, है तो टोटल 12-15 दिन की ट्रेनिंग, 12 दिन की ट्रेनिंग होती है, इससे ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसे आगे बढ़ाया जाता है। 6 महीने से साल तक उसे खींचा जाता है, क्योंकि इतने लोगों को ट्रेन किया जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर, जो लोगों को पता हो, लोगों को समझ में आए। क्योंकि कल को उन लोगों को मालूम है पेशेंस पैसे कमाने, हम्म लेकिन एथिकली पैसे कमाने, हम्म अनएथिकली पैसे नहीं कमाने, ठीक है? कि इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके बहुत लेटर, कि एथिकली क्या चीज है और अनएथिकली क्या चीज है। आई थिंक वहां पे वी शुड इफ यू टच दैट, हमें वहां पे टच करना चाहिए कि आपके कोई पैरामीटर्स होंगे ना कि ये चीजें मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, और कोई कोई लोग कोई भी रिक्वेस्ट के साथ आ सकता है, वो कोई किसी को नहीं रोक सकता है कि कल किस रिक्वेस्ट के साथ कोई आए। बट एज अ पैरामीटर आपके भी होंगे ना कि ये चीजें यहाँ पे मैं अपनी एक लक्ष्मण रेखा खींच देता हूँ, इसको मैं पार नहीं करूंगा। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पैरामीटर की जहां तक बातचीत होती है, वहां पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो बंदा हमारे पास आया, ये कितना जेन्युइन है, इसके अंदर रेड फ्लैग्स तो नहीं है। हमारी कंपनी का नाम AMX डिटेक्टिव्स है। ए स्टैंड फॉर एबल गाय, एम स्टैंड फॉर मेंटली स्ट्रांग, एक्स स्टैंड फॉर एक्सरे स्कूटनी। आप किसी से भी मिलो, उसकी पूरी स्कूटनी करके जाओ कि उसकी वर्थ क्या है। अगर क्लाइंट आपको कॉल करता है और आप उससे अपनी मीटिंग के लिए बुलाते हो, तो मीटिंग के हमारे चार्जेस होते हैं, एक्स अमाउंट ऑफ मनी वी चार्ज इन आवर ऑफिस, हम्म राइट? नाउ, अभी एथिकली और अनएथिकली में सबसे मोटा अनएथिकल जो काम होता है, वो होता है डिजिटल किसी चीज को चेक करना, अच्छा राइट? डिजिटल किसी चीज को चेक करना मीन्स उसके रिकॉर्ड को निकालना, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो हमारे लॉ हमें परमिशन नहीं देता जिस चीज की। जैसे हम अगर किसी के लिए हम कॉल डिटेल निकालें, दैट इज इलीगल। वो नहीं निकाल सकता कोई भी डिटेक्टिव, और उसे नहीं निकालनी चाहिए। उसके लिए उसको जेल है, उसके लिए उसे फाइनेंस पेनल्टी भी है। जितने भी डिजिटल चीजें हैं, आप इनकम टैक्स के रिटर्न लगा लो, ये कर लो, वो सारी चीजें इलीगल है। अगर आपके सोर्स है, आप उसे देख सकते हो, लेकिन दे नहीं सकते। अगर आपके सोर्स है तो, नहीं है मत करो। लेकिन अब जब आप देखोगे भी, तो भी आप उसे कैसे बयान करोगे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्या होता है कि अगर आपने, एक लेडी आई, तो सॉरी एक जेंट आया, वो कहता है यार मेरी वाइफ ने मेंटेनेंस मांग रही है मेरे से, 50,000 रुपये पर मंथ मांग रही है। तो ठीक है दे दे, क्या दिक्कत है? तेरी सैलरी तो है ही है, 5 लाख रुपए की सैलरी तेरी आ रही है, 4 लाख की आ रही है, दे दे। नहीं सर, बात 4 लाख और 5 लाख की नहीं है। बच्चे का तो सारा पैसा मैं ही दे रहा हूँ, फीस भी मैं दे रहा हूँ, उसके बाकी खर्चे भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है? हाउस होल्ड के अंदर मैं अभी 20,000 रुपये पकड़ा रहा हूँ, और ये कमा रही है, और ये कोर्ट में कहती है मैं नहीं कमा रही। तो मैं कहता हूँ कि भाई तुम क्यों नहीं एफिडेविट ले लेते उससे? तुम्हारा लॉयर एफिडेविट क्यों नहीं लेता? आजकल तो कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है कि एफिडेविट दो, तुम कितना कमा रहे हो, क्या क्या प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम पे है, दो। जब पोस्ट मैट्रिमोनियल केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो डिवोर्स केस चल रहा है। नाउ इफ शी गिव्स, आई एम नॉट अर्निंग,
एंड इफ वी फाइंड आउट दैट शी इज अर्निंग, राइट, मामला तो गड़बड़ हो गया ना उसका, उसको तो जेल भी होगी। करेक्ट। क्योंकि एक तो वो कोर्ट को गुमराह कर रही है, अंडर ओथ। अंडर ओथ कोर्ट को गुमराह कर रही है। सेकेंड थिंग, ठीक है कि नहीं, उसके पास पैसे आ रहे हैं और वो डिमांड कर रही है खाम खा की, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। मेंटल हरासमेंट। मेंटल हेल्थ ये सेम आदमी भी करता है, ये सेम औरत भी करती है, क्योंकि ये लॉ दोनों पे अप्लाई करता है। आदमी कहता है मैं तो काम ही नहीं कर रहा जी, 6 साल के बाद एम्प्लॉयर को फाइल कर देता है कि मैं तो 6 साल से इसने मुझे धक्के दे के ऑफिस से निकाल दिया, मैं तो काम ही नहीं कर रहा, मेरा परिवार है, 4 जने कमाने वाले हैं, मेरी तनख्वाह थी साहब 50,000 रुपये, मैं तो कुछ कर ही नहीं था। 6 साल 50,000 12 के हिसाब से लगाएंगे तो 6 लाख रुपए तो 1 साल का हो गया, तो 6 साल का 36 लाख रुपए हो गया। विद इंटरेस्ट अगर शुरू से लगाएंगे तो 36 लाख प्लस 36 लाख से ऊपर बन जाएगा, तो उसके ऊपर लाख रुपए, मतलब कि 1 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। भाई ये क्या है, तू कर नहीं रहा काम, तो उसके लिए हमें सारे सिस्टम्स को बैक में जाके देखना पड़ता है। ओके। राइट, वो उसे बताना पड़ता है कि इसने इस जगह पर ये काम किया था, ये चीज थी, ये इसकी पोजीशन थी, और ये इस अकाउंट में पैसे ले रहा था, और वो इस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे। लेकिन बदमाशी क्या करते हैं, पोस्ट मैट्रिमोनियल के केस हो या एम्प्लॉयमेंट के केसेस हो, वो उस जगह काम करना पसंद करते हैं जहां पर एक तो उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज लो। जैसे एक लेडी है, उसका नाम एक्स है, उसकी बहन का नाम वाई है, तो वाई बन के काम कर लेगी अगर उससे शक्ल मिलती है। ओ, फर्क 2 साल का है, साल का है, लेकिन शक्ल मिलती है, राइट, तो बोल देगी मैं काम कर रही हूँ, उसका दे दिया। ऐसा एक केस हुआ, बट डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड और आजकल ये सब है, उसका दे दिया ना सारा, उससे शक्ल मिल रही है ना। वो फॉर्मेलिटी ले एम्प्लॉयर भी, एचआर डिपार्टमेंट भी लेके रखा। अच्छा, दूसरा, ये तो काम पकड़ा हमने, हाँ। ये तो हमने वेरीफाई करवा दिया, एचआर की टीम को बुलाया, वेरीफाई करा दिया, लेकिन ये तो बड़ी गलती कर रही थी वो लेडी। लेकिन 90% लोग कैश में पैसा उठा लेते हैं। वे आजकल, ठीक है कि नहीं, एक बंदा मेरे पास आता है, सर्विस करनी है मेरी वाइफ की, ठीक है जी, मैं कहता हूँ एक्स अमाउंट, कहता दिया, सबलेस मेरी वाइफ की कर दो एक्स अमाउंट, मैं कहा लेटर ऑफ अथॉरिटी करे, ये लो लेटर ऑफ अथॉरिटी साइन की, पकड़ा दी। उसने अपनी तरह से सारा काम कर लिया, लेकिन पैसे दे रहे हैं आपको, आपके जो आप मांग रहे हो, आपकी 1 टीम लगेगी, 2 टीम लगेगी, 3 टीम लगेंगी, उसे बता रहे हो, उसे सब कुछ वो आपको दे रहा है, तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है, उसको समझाना कि देख भाई, तू पैसे खर्च कर रहा है, मेरी टीम काम कर रही है, राइट। कोई भी इंडिविजुअल फोटोग्राफ मैं नहीं निकालूंगा, इंडिविजुअल की कोई भी फोटोग्राफ प्रिवेसी एक्ट के अगेंस्ट है, मैं नहीं निकालूंगा। अगर वो किसी के साथ होगी और वो ऐसी पब्लिक प्लेस पे होगी तब मैं निकालूंगा। अगर वो किसी होटल में जा रही है, मैं तेरे को इन्फॉर्म करूंगा, देन यू हैव टू कम एंड अकॉर्डिंगली यू कैन रेट, अगर तेरे कॉन्टेक्ट से तो रेट कर ले। यू सी, दिस इज कॉल्ड अ क्वालिटी। यू हैव टू मेक यूर क्लाइंट अंडरस्टैंड कि काम कैसे होगा और उसने क्या क्या मेहनत करनी है। सर मैं तो लखनऊ बैठा हुआ, काम चंडीगढ़ में कराना है, मेरी वाइफ चंडीगढ़ चली गई, तो वहां पर मैं कैसे आऊंगा? भाई छुट्टी लेके आ ना, 6 दिन 7 दिन छुट्टी लेके आ जा, 7 दिन का काम दिया तो वहीं बैठ। अगर तेरे को अपनी वाइफ पे इतना डाउट है तो वहीं बैठ। तो इसलिए क्लाइंट को समझो, क्लाइंट को समझाओ, हर प्रॉस एंड कॉन्स उसको समझाओ, तब केस को लो। अब आपको पता है यार, इतना पैसा पड़ा हुआ है मेरे पास, वो मेरे को ट्रांसफर कर रहा है, राइट, मैं क्यों समझाऊं, पैसा तो आ रहा है ना, ले लेते हैं, ठीक है, नहीं होगा बता देंगे, ये तो इसकी किस्मत। दिस इज रॉन्ग अप्रोच।